औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। क्लास 5th की इंग्लिश है और आज इसका जो यूनिट है वो है पोम और जो है ये है पेज नंबर 41 पे। आज की वीडियो में हम ये पोम करेंगे और पोम का नेम है सोर ग्रेप्स यानी खट्टे अंगूर। बचपन में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो है वो इसकी कहानी भी पढ़ी हुई है कि अंगूर खट्टे हैं। और आज जो है हम इंग्लिश में इसकी जो है वो पोम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इसके पोइट का नाम देखते हैं। तो जी यहाँ पोइट का नेम नहीं मेंशन, यहाँ एनोनिमस लिखा हुआ है और हम सब जानते हैं एनोनिमस कहते हैं जैसे अननोन हो, जिसे हम नहीं जानते, मतलब पोइट ने अपना नाम मेंशन नहीं किया हुआ। तो चलिए वर्ड्स टू नो देख लेते हैं पहले। मीन, मिजरेबल एंड पुअर, पार, पावर, रियान नेम ऑफ अ फॉक्स, ठीक है, थ्रो, ट्रू, दिस, इट इज़, वाइन अ ग्रेप प्लांट। A fox was trotting on one day and just above his head he saw a vine with lovely grapes, rich, ripe and purple red. Eager, he tried to snatch the fruit, but it was too high. Poor Rian had to give up, and heaving a deep sigh, he curled his nose and said, "Dear me, I would not waste an hour upon such mean and common fruit. I am sure those grapes are sour." Thus we often wish through life when seeking wealth and power, and when we fail, say like the fox, we are sure the grapes are sour. So the moral of the lesson is the poem that if we cannot achieve something, we say it is not worth achieving. इस पूरी पोम का मकसद ये है कि अगर इंसान ज़िंदगी में वो हासिल करना चाहता है जो वो चाहता है और अपनी कोशिश के बावजूद भी जब वो उसको ना पा पाए, ना हासिल कर सके, तो वो उस चीज़ को कहता है कि ये तो मेरे काम की थी ही नहीं, मैं तो मतलब चाहता ही नहीं था ये हो। जैसे कि इस पोम में एक फॉक्स बहुत ट्राई करती है कि वो अंगूरों को देखता है और उसका बड़ा दिल करता है कि मैं ये खा लूँ, बट जब वो देखता है कि वो बहुत हाई प्लांट पर हैं और उसका वो नहीं रीच कर पा रहा उसको, तो इन द एंड वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस पर जो है वो अपना टाइम बर्बाद करूँ, और इस वैसे भी अंगूर खट्टे हैं। तो ये कंप्लीट पोम का मकसद था। चलिए जो है वो देख लेते हैं पोम के बारे में। ये आप लोग ज़रूर देखा करें पैराग्राफ वगैरह इसमें क्या लिखा हुआ है, और जो है वो इसकी देख लेते हैं एक्सरसाइज। नंबर 1 एक्सरसाइज है अंडरस्टैंडिंग द पोम। नंबर 1 इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिड द फॉक्स रियली वांट द ग्रेप्स? व्हाट वाज सो अट्रैक्टिव अबाउट द ग्रेप्स? विच वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रेप्स इन द फर्स्ट वर्स? What is the moral that poem teaches us? तो आप लोग अच्छे से टाइटल पेज वगैरह बना लिया करें जैसे आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। डिड द फॉक्स रियली वॉन्ट द ग्रेप्स? येस, द फॉक्स रियली वॉन्टेड द ग्रेप्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू ईट दैम, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही डिड नॉट रीच द प्लांट ही सेड दैट इट इज़ नॉट वर्थिंग टू मी. What was so attractive about the grapes? The grapes were ripe, rich and purple red. Which words are used to describe the grapes? क्वेश्चन जो है वो आप बाकी रिमेनिंग उसमें से देख लीजिएगा। आंसर इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रेप्स इन द फर्स्ट वर्ड्स आर लवली, रिच, राइप, पर्पल. द वर्ड्स यूज्ड इन द थर्ड वर्ड्स मीन कॉमन, सोर. सोर के मतलब क्या होते हैं? खट्टे. तो ये आप लोग देख लीजिए इसके 2-3 क्वेश्चन के आंसर्स। व्हाट इज़ द मॉरल लेसन द पोम टीचर्स? आंसर इज द पोम लेसन ऑफ द पोएम इज दैट इफ वी कैन नॉट अचीव समथिंग वी से दैट इट इज़ नॉट वर्थ अचीविंग. इज वाई डू यू थिंक द फॉक्स कर्ल्ड हिज नोज? Therefore, he curled his nose to show his
dislike for the grapes, मतलब he wanted to show that I am not more interested in the grapes, that is why he curled his nose. Give other examples from daily life that explain the saying the sour grapes. आप लोगों की लाइफ में जो आप लोगों को ऐसे लगते हो कि आप लोगों के इर्द गिर्द कुछ ऐसे माहौल हो, या आप अपने फ्रेंड्स में देखते हो कि जिनके लिए ये ऐसा हो कि वो जो हासिल करना चाहते हैं और जब वो कोशिश के बावजूद भी ना हासिल कर पाएँ तो इन द एंड वो कहें कि मैं तो चाह ही नहीं रहा था कि ये हो, तो उसके बारे में बताइएगा. मेरे पास यहाँ पर आंसर है, माई फ्रेंड वॉज फेल्ड ऑन डिज़ायर एग्ज़ाम एंड ही सेज इट इज़ अ सोर ग्रेप्स. ठीक है जी, ये हो गई है हमारी क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं. इन योर ओन वर्क ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज़ द पोम अबाउट. तो आंसर इज द लेसन द पोम teaches us that people who cannot get what they want, they quite often say that they did not want it anyway. Use your own words and try to the last verse in prose. Do not alter meaning but use any one you like. तो ये जो है ये इसमें से बुक में से है, ये वाली वर्स दिस दस वी ऑफन विश टू थ्रू लाइफ. ये आप अपने अल्फाज में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये आपने जहाँ मैंने कॉमा मार्क किए ये आप बुक में से उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा. तो स्टार्ट करते हैं, हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. इन लाइफ वी सी मैनी थिंग्स, मोस्ट ऑफ ऑल वी सीक वेल्थ. वी ट्राई आवर बेस्ट we try our best, but if we fail we show dislike for these things and say that they are not worth achieving. मतलब कम्प्लीटली अगर आप नोटिस करें तो घूम फिर के पूरी पोम में जो क्वेश्चंस निकाले गए हैं और सेम आंसर्स ही हैं. एक लेसन ही है इसमें से कि जो चीज़ हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम कह रहे हैं वी डू नॉट वर्थ इट. Come to another exercise, that is complete the following grape summary. Once upon a time, a hungry fox was roaming around here and there in search of food. Fortunately, he came upon a vine off, but alas, he could not reach it. It was so far, या it was so high. ठीक है, ऑप्शनल है, आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं. Feeling bitter, walked away, saying the grapes are sour. Come to the next page, that is exercise number C, learning about language. Underline the subjects in the following sentences. Remember that the subject is a performer of the action. हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो काम कर रहा होता है, जिसे हम फेल भी कहते हैं, जिसे हम वर्ब भी करते हैं, वो सब्जेक्ट होता है. और हम जो है वो अपनी पिछली एक्सरसाइजेज में भी बहुत सारी जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स कर चुके हैं. आज की वीडियो में हमने जो है वो इसमें बताना है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. द बॉय क्लाइम्ड द मून, तो जो हरकत हो रही है, जो मूव हो रहा है, जहाँ पर काम किया जा रहा है, उसको हमने सब्जेक्ट के तौर पर अंडरलाइन करना है. सो द बॉय क्लाइम्ड मतलब लड़का चढ़ा माउंटेन पर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द बॉय क्लाइम्ड. द ब्यूटिफुल गर्ल सैंग फॉर एन आवर, द ब्यूटिफुल गर्ल इज सब्जेक्ट. द मैन इन द जीप हैड अ फाइन कैप ऑन हिज हेड, मैन इन अ जीप इज सब्जेक्ट. अ बर्ड इन अ ट्री नियर बाय thought it was a nest, it is subject. It flew down and peeked at the head, flew down is a subject. Pick out the objects in the following sentences, find the verb and ask verb plus what or who. The boy kicked the football, kick जो है verb हुआ, football जो है वो object है. The man saw a ghost, saw is a verb, ghost is object. The girl played cricket, played is a verb, cricket is object. 14 girls sang this national anthem, sang is verb, national anthem is object. Unfortunately, we never saw him in the dark, dark is object. We sometimes let the dog out, let is verb and out is preposition, whether the dog is object.
पिक आउट द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अच्छा, वहाँ हमने जो है वर्ब सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन किया था, यहाँ हमने प्रेडिकेट्स को करना है। The bird sang sweetly in the trees. So sweetly in the trees is predicates. The old man sat under the tree. Man sat under the tree is predicate. He listened to the singing of the birds with great joy. It is also predicate. We will mention the P as predicate. He slowly closed his tired eyes. Closed his tired eyes is predicate. He went to sleep with his head on a stone. With his head and a stone is a predicate. The verb of a sentence has to agree with the subject. If the subject is singular, the verb must be to. So, he are swimming. No, he is swimming. The children is singing sweetly. No, the children are singing sweetly. The swing have too many people on it. No, the swing has too many people on it. The box of chocolates are delicious. The box of chocolate is delicious. तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं तो किस सिटी से कर रहे हैं, ताकि मैं उसी सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के लिए और भी पहले से एडवांस में अच्छी वीडियोज़ रेडी करके रखूँ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।